शहजाद, अगर विकास इतना बड़ा मुद्दा है तो फिर लाल टोपी, रेड अलर्ट ये कहने की क्या जरूरत है? विकास पे सीधे सीधे आप चुनाव जीत जाते, फिर समाजवादी पार्टी पर लांछन लगाने की क्या जरूरत है? शहजाद बताइए। देखिए दीपक जी, पहले तो शुक्रिया आपने मुझे आज आमंत्रित किया। हमारे लिए लाल रंग क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। लाल देह लाली लसे अरू धरी लाल लंगूर, ये हमारे लिए लाल रंग है। हनुमान जी का रंग लाल रंग है, हमारे लिए पवित्र सिंदूर का रंग लाल रंग है, हमारे लिए बलिदान का रंग लाल रंग है। पर इन परिवारवादी पार्टियों के लिए लाल रंग क्या है? लाल रंग है बत्ती कल्चर। इनके दो आज जो खड़े थे मंच पर, कौन है वो बत्ती कल्चर के दो प्रतिचिन्ह, प्रतीक? एक है आरएलडी के नेता, जिनके दादा भी नेता थे, जिनके पिता भी नेता थे, उनका सम्मान करते हैं पर उनको विरासत में मिली। और दूसरे अखिलेश यादव, जिनको भी नेतागिरी और राजनीति विरासत में मिली। और उनके सामने जो दो खड़े हैं, मोदी जी और योगी जी, दोनों किस परिवार से आते हैं, किस स्थिति से आते हैं, ये पूरा देश जानता है। ये दो लाल बत्ती के कल्चर। और ये लाल रंग क्या है समाजवादी का? लाल रंग आतंक का। याद है आपको किस प्रकार से वाराणसी के आतंकियों को छोड़ने की साजिश कर रहे थे? ये तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी इनके लिए। और लाल रंग क्या है? रेड स्टॉप होता है ना, गाड़ी चलाते चलाते लाल बत्ती दिखती है तो गाड़ी रोक लेते हैं। ये विकास की गाड़ी को रोकना ताकि वोट बैंक की गाड़ी चलती रहे। ये विकास की गाड़ी किस प्रकार से रुकी थी? आज इनको कोई भी आंकड़ा उठाकर बात करने के लिए कहिए। बेरोजगारी का आंकड़ा 17% था, आज योगी जी के शासनकाल में 5% है। इनके समय पर केवल 2 जगह पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, आज 5 जगहों पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं। इनके समय पर 2 जगह पर मेट्रो थी, आज 10 जगह पर मेट्रो का काम चल रहा है। आज हम बात किसकी कर रहे हैं? हम खाद फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एम्स अस्पताल की। और ये किसकी बात कर रहे हैं? ये लाल बत्ती वाले। ये लाल बत्ती वाले बोल रहे हैं, मुसलमानों अल्लाह के लिए एक हो जाओ, अल्लाह के लिए एक हो जाओ, बीजेपी को रोकना है। ये एसटी हसन साहब कह रहे हैं। इनके दूसरे मियां क्या बोल रहे हैं? बर्क साहब कह रहे हैं कि देखिए ये बाबरी मस्जिद थी, है, रहेगी, बाबरी मेरे दिल में जिंदा है। मतलब एक तरफ तो ये राम सेवकों पर गोलियां चलाते हैं और जब सुप्रीम कोर्ट के से फैसला आ जाता है तो ये बाबरी जिंदा है इस तरीके से भड़काने की राजनीति करते हैं। और इनके नेता कभी तालिबान को महान, कभी जिन्ना को याद करते हैं। तो मुझे आज बताइए कि ये लाल रंग जो समाजवादी पार्टी का है, क्या ये लाल रंग केवल और केवल विकास को रोकने का और वोट बैंक को साधने का आतंक के जरिए अपीजमेंट करके नहीं है क्या? तहसीम पूनावाला आपकी बात सुन के बहुत हंस रहे हैं। शहजाद आपके भाई, आपके बड़े भाई, और होगा आज भाई वर्सेस भाई। तो तहसीम बता दीजिए, विकासवाद के नाम पर सब कुछ अलग हो जाएगा और विकासवाद की जो रेल चलेगी, जो योगी आदित्यनाथ और डबल इंजन की सरकार चला रही है, जो रेल पटरी पर भाग रही है, उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि आपकी रेल तो जो है कांग्रेस पार्टी की पटरियों पर चलने से पहले ही डिरेल हो चुकी है। लाल रंग शहजाद को जो महिलाओं के मांग में सिंदूर होती है, पत्नियों के मांग में सिंदूर, उसकी याद दिलाती है, अच्छी बात है। लेकिन जिन महिलाओं के मांग का सिंदूर इस सरकार ने उजाड़ा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सरकार कहती है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कृषि मंत्री कहते हैं कि मेरे पास डेटा नहीं कि कौन किसान शहीद हुए, कितने किसान शहीद हुए। डेटा तो आज श्री राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में रखा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो उन्होंने आज डेटा रखा, तो इनके पास किसानों का डेटा नहीं। बेरोजगारी की बात करते हो, कितने लोगों को रोजगार दिया शहजाद भाई ने, लेकिन पार्लियामेंट में कहते हैं बेरोजगारी का हमारे पास डेटा नहीं। कितने मजदूर पलायन किए, उनको प्रवासी हुए, पहले लॉकडाउन के समय उनको महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, अलग अलग सूबों से उत्तर प्रदेश पहुंचना पड़ा। उनके लिए ना आपने बसें चलाई, ना उनके लिए ट्रेनें चलाई। और ट्रेनें जब चलाई राहुल गांधी के प्रेशर में, तो 800 और 900 रुपये उनसे आपने पैसे लिए। ये लाल रंग आपको मुबारक हो साहब। लाल रंग आपने, उत्तर प्रदेश ने सारे देश को अपने लाल रंग में कर दिया। लाल मतलब जो आपकी जीडीपी घट रही है, पहली बार 45 वर्षों में जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है भारत की। पहली बार बेरोजगारी 45 वर्षों की ऊंचाई पर है। लेकिन ये लोग बात करते हैं लाल रंग, हरा रंग, ये रंग, वो रंग, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है विकास का। और विकास का मुद्दा क्यों नहीं है, इससे मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने तो देखा था इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज का एड, फ्लाईओवर बनाया तो कोलकाता का, फैक्ट्री लगाई तो अमेरिका की, एयरपोर्ट का उद्घाटन मोदी जी ने किया तो एयरपोर्ट निकला चाइना का। चाइना से तो विशेष प्रेम है मोदी जी को,
तो यही है, अब बात करेंगे आतंकवादी की, बात करेंगे जिन्ना की, लेकिन जो मुद्दा है इस मुल्क का गन्ना, उस पर बात नहीं करें। क्योंकि जब मोदी जी बात करते, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में कहा मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद और आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 47 मेडिकल कॉलेजेस खुले, और फिर फैक्ट चेक हो गया कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, बहुत दुख होता है ये कहते हुए, वो झूठ बोल रहे थे, 47 पहले खोले थे, ये तो खोले ही नहीं, वो भी फैक्ट चेक पार्लियामेंट नहीं किया। तो फैक्ट चेक कीजिए, झूठ बोलना बंद कीजिए और देश को लाल रंग से निकालकर हरी रंग यानी गति की ओर ले चलिए। गति की ओर ले चलिए। लेकिन हरा रंग किसका होता है ये आप भी जानते हैं, तहसीन पूनावाला। इसलिए हरा रंग का नाम शहजाद पूनावाला के सामने मत लीजिए, क्योंकि हरे रंग पे वो बिल्कुल, आपको दीपक कई जी, मैं कहानियां सुना सकते हैं। लेकिन शहजाद, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या विकास के नाम पर, क्या विकास के नाम पर भारतीय जनता दीपक भाई पार्टी एक लाइन, दीपक भाई एक लाइन, एक लाइन बोल रही है जनता से? बताइए लाइन, शहजाद, दीपक भाई। तहसीन का ये कहना है। चलिए बोलिए, तहसीन एक लाइन कहना चाहते हैं शहजाद, उसके बाद आपका जवाब। देखिए 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 एक लाइन, बिल्कुल सही। सॉरी शहजाद, हरा रंग हमारे सैनिकों का है, हरा रंग हमारे किसानों का है, हरा रंग हमारे तिरंगे में है, उस तिरंगे को जिसको इन लोगों ने कहा कि ये अशुभ है क्योंकि इसमें 3 रंग है। हम तो कहते सारे रंग मिलकर इस देश में, सारा रंग एक होकर इस देश को आगे ले जाए। ये कहते सिर्फ लाल रंग देश को रोको, देश की जीडीपी को रोको, देश की प्रगति को रोको। ठीक है शहजाद, जवाब। रोकना चाहते हैं आप लाल का डर दिखा के सबको। दीपक जी, आज तो अच्छा है कि हाँ, देखिए एक तो अच्छी बात है कि आज आपके डिबेट पे अजीज खान जुड़ने वाले हैं, वरना एक उनके प्रवक्ता है समाजवादियों के, वो तो केवल हरा कुर्ता पहनकर आते हैं। अगर तीनों रंग तिरंगे के हैं तो कभी भगवा कुर्ता भी पहनकर आ जाए वो आपके शो पर, उनको मेरी तरफ से कन्वे कर देना। अब आते हैं बात पर। देखिए, एक तो है लाल टोपी वाले और ये दूसरे जो कांग्रेस वाले हैं, ये टोपी पहनाने वाले। इनसे जरा पूछिए, ये बात करते बड़ी बड़ी, आज जो खाद की फैक्ट्री, सर ये तो भगवा को आतंक सर, मानते हैं। भगवा तो मेरे हाथ पे है, ये देखिए तिरंगा मेरे हाथ पे, ये देखिए तिरंगा मेरे दिल पर है। ये तो ये लोग हैं जो जिन्होंने तिरंगा का अपमान किया, जिन्होंने आरएसएस के शाखा पे कभी तिरंगा नहीं लहराया। तिरंगा तो मैंने टैटू कराया है मेरे हाथ में, मेरे नस में है, मेरे दिल पे है। हाँ ठीक है, आप भाषण मत दीजिए। भगवा आपके दिल में है। हाँ, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। तहसीन पूनावाला, मौके का फायदा मत उठाइए, मुझे बात रखने दीजिए। भगवा आपके दिल में है तो जरा जाके चिदम्बरम जी से कह दीजिए भगवा आतंक ना कहे। अब मैं आता हूं बड़े तेजी से, क्योंकि बाकी के पैनलिस्ट को भी बोलना है। देखिए, जहां तक सवाल है, उत्तर प्रदेश की जीडीपी 6ठे रैंक पर होती थी 2017 में, आज दूसरे रैंक पर है। ये बात करते एक्सप्रेसवे हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया। आगरा लखनऊ और आगरा नोएडा इन्होंने बनाया जो 467 किलोमीटर का था। आज हमने जो तैयारी की है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, अगर आप देखें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो लिंक एक्सप्रेसवे बना रहे, तमाम चीजों की एक्सप्रेसवे की लेंथ देखें तो 1300 किलोमीटर से ज्यादा है। आज हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमने किसानों के बारे में बात करते हैं तो 7 लाख मेट्रिक टन ये खरीदते थे गेहूं, हमने इसको 56 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदा है। ये अखिलेश यादव जी के जमाने में 40,000 करोड़ रुपए का भुगतान इन्होंने गन्ना किसानों को किया। कितना रुपए देते थे एसएपी में? आज हमने 340 रुपए एसएपी दिए और हमने 1,40,000 का भुगतान किया है गन्ना किसानों को। तो हमें तो बताएं मत कि विकास के बारे में और किसानों के बारे में। अगर आपके पास इतने ही बात होते करने के लिए, तो आज आप बार बार एसटी हसन और बर्क साहब को, जो मैं कहता हूं बाबरी भाईजान बनाकर क्यों भेज रहे हैं? क्यों वो कभी बोलते हैं कि बाबरी जिंदा है, कभी बोलते हैं जिन्ना महान है, कभी बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हट आ जाएगा तो दूसरी शादी करने नहीं मिलेगी। ये एजेंडा जो है, ये देखिए, लाल टोपी तो पहनी अजीज खान ने, पर अंदर से इनका रंग और ढंग केवल हरा भरा है, हरा भरा। और हमें हरे रंग से आपत्ति नहीं है, परंतु आपका हरा रंग ऐसा है कि आपको और कोई रंग नहीं भाता, इसलिए भगवे को आतंकी रंग कहते हैं आप।